बहुत से लोग कहते हैं कि हमें इंग्लिश तो बोलना है, हम इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वर्ड्स ही नहीं होते कि किस चीज़ को क्या कहना है। तो इसे हम कहते हैं वोकैबुलरी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलना है तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं लेकर आ गई हूँ वोकैबुलरी पर वीडियो। फ्रेंड्स, ये कंप्लीट सीरीज़ होगी A to Z तक की वोकैबुलरी की। तो इसीलिए आज हम देखेंगे वोकैबुलरी ऑफ ए। Hi, this is Sandhya and I welcome you in my English Magnet channel. Friends, today we are going to see a vocabulary for A. Here I have explained not only the word but its meaning, its pronunciation as well as its use in the sentence. फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि हमें वर्ड तो पता होता है, उसका हिंदी मराठी मीनिंग भी पता होता है या किसी और लैंग्वेज में, लेकिन उसे यूज़ किस तरह करना है ये हम नहीं जानते। सो साइड बाय साइड आपको उसे किस तरह यूज़ करना है ये भी देखना है। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से कर दीजिए। और हम अब आगे बढ़ेंगे हमारे वोकैबुलरी ऑफ ए के साथ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरा वर्ड है एक्सेप्ट। ACCEPT। किस तरह कहोगे इसे? एक्सेप्ट। इट इज एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स एग्री। इट्स अनादर इंग्लिश सिनोनिम और उसके लिए सब्स्टिट्यूट वर्ड है एग्री। मतलब हमारी सहमति होना, किसी चीज को लेकर हमारी सहमति होना। देखिए सेंटेंस, आई एक्सेप्टेड माई मिस्टेक। कबूल करना, सहमत होना, मानना। तो आई एक्सेप्टेड माई मिस्टेक, मैंने मेरी मिस्टेक है ये सहमति दर्शाई। नेक्स्ट, ADMIT एडमिट। इट इज एडमिट। एडमिट का मतलब होता है कन्फेस करना, कबूल करना, गलती को कबूल करना। एक्सेप्ट मतलब मानना, एडमिट स्पेशली गलती को कबूल करना होता है। तो देखिए सेंटेंस क्या होगा इसका? शी एडमिटेड दैट शी वॉज रॉन्ग। शी एडमिटेड दैट शी वॉज रॉन्ग। उसने कबूल किया कि वो गलत थी। नंबर 3, एडमायर। इट्स एडमायर। ADMIRE। एडमायर का मतलब होता है इंग्लिश में अपलॉड या तो फिर तारीफ करना, तारीफ करना। सो सी द सेंटेंस, आई एडमायर द ब्यूटी ऑफ नेचर। मैं नेचुरल जो ब्यूटी है उसे एडमायर करता हूँ, करती हूँ, उसे मैं तारीफ करती हूँ। फोर्थ, ARRANGE। अरेंज। इट्स अरेंज। अरेंज मीन्स ऑर्गेनाइज, मतलब ठीक से करना, किसी भी चीज को ठीक से सेटअप करना, इस सेंस में आप ले सकते हो। सो हियर शी अरेंजेस अ जूम मीटिंग। उसने जूम मीटिंग का सेटअप किया, उसने जूम मीटिंग की, तो दैट इज कॉल्ड अरेंज। नंबर 5, ALLOW। ALLOW, अलाउ। इट्स अलाउ। अलाउ मीन्स टू गिव परमिशन, किसी को परमिशन देना, मंजूर करना उस चीज को। उसका सेंटेंस देखिए फ्रेंड, माई मदर अलाउज मी टू ईट फास्ट फूड ओकेजनली। मेरी मम्मी मुझे ओकेजनली फास्ट फूड खाना अलाउ करती है। अडॉप्ट। इट इज अडॉप्ट। O is there, so you have to pronounce it adopt. Adopt means to take by choice in relation. किसी रिलेशन में किसी को एक्सेप्ट करना, दैट इज कॉल्ड अडॉप्ट। मीन्स दत्तक लेना। एक वे में आप कह सकते हो दत्तक लेना। सो सी द सेंटेंस, मिसेस राव अडॉप्टेड अ चाइल्ड। मिसेस राव अडॉप्टेड अ चाइल्ड। See, this is ADAPT. Here we have seen OPT, here APT. So it will be adapt. It's adapt. Adapt means to make fit by modification. अपने आप को अनुकूल बनाना या किसी चीज को अनुकूल बनाना कुछ मॉडिफिकेशन करके। So its sentence is, we adapt ourselves in hilly region. We adapt ourselves in hilly region. हम हिली रीजन में अपने आप को अडाप्ट करते हैं। अडाप्ट करते हैं मतलब अनुकूल बनाते हैं। ABLE, able. Able means to having skill. Having skill, क्षमता होना, हम में वो क्षमता होना। So see the sentence, she was able to lift 50 kgs. She was able to lift 50 kgs. AFFORD, it's afford. It's afford. To bear a cost. किसी चीज की कीमत को सह पाना।
For example, you go to the market and you want to buy certain mobile and its cost is too hefty. Then in such case you can say that I cannot afford that mobile. तो अफोर्ड करना, उसकी कीमत को सहना मीन्स वो हमारे लिए ठीक ठाक होना उसकी कीमत, दैट इज कॉल्ड अफोर्ड. सो हियर आई कैनॉट अफोर्ड BMW. मैं BMW अफोर्ड नहीं कर सकती. ACCUMULAT, it's accumulate. It's accumulate. Accumulate means to collect. Accumulate means to collect, मतलब जमा करना. He accumulated knowledge of English. So here we have seen the vocabulary for A. Now it's time to vocabulary of B. BREEZE. It's breeze. It's breeze. Slight wind, मतलब हवा का झोंका. विंड तो है पर बहुत स्लाइट है, धीरे धीरे धीमे धीमे चल रही है, तब हम कहेंगे ब्रीज. एंड सी द सेंटेंस, वी एंजॉय डिनर इन कूल ब्रीज. हमने हमारा डिनर कूल ब्रीज में एंजॉय किया, ठंडी हवा के झोंकों के साथ हमने हमारा डिनर एंजॉय किया. BREED, इट्स ब्रीड. इट्स ब्रीड. ब्रीड का मतलब होता है स्पेसीज या नस्ल. किसी एनिमल्स की नस्ल होती है अलग अलग, उनकी ब्रीड होती है अलग अलग. जैसे डॉग्स की अलग अलग ब्रीड है, तो उसी तरह बहुत से एनिमल्स की होती है, हॉर्सेस की होती है, तो उसे हम ब्रीड कहेंगे. दिस डॉग्स ब्रीड इज ऑसम. ये डॉग की जो ब्रीड है, जो नस्ल है, जो जाति है, वो बहुत अच्छी है. BREAK, ब्रेक, DOWN, डाउन. इट्स ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन मीन्स क्रैक, टूट फूट होना, किसी चीज की टूट फूट होना, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन. एंड द सेंटेंस इज, देयर वॉज अ ब्रेक डाउन ड्यू टू अर्थक्वेक. अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारी चीजों में ब्रेक डाउन हुआ, टूट फूट हो गया. BREATHTAKING, इट्स अ ब्रेथ टेकिंग. इट्स ब्रेथ टेकिंग. ब्रेथ टेकिंग मतलब ब्यूटिफुल. इट इज लुभावना. लुभावना. The sceneries of Himachal Pradesh is breathtaking. Sceneries of Himachal Pradesh is breathtaking. मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल है. नंबर 5, BLISSFUL, it is blissful. Blissful. Blissful means happy, खुशनुमा. सेंटेंस देखिए मैंने क्या लिखा है. मेडिटेशन टेक्स अस टू द ब्लिसफुल एटमॉस्फियर. मेडिटेशन हमें एक ब्लिसफुल एटमॉस्फियर में ले जाता है. 6, BURST, burst. It is burst. R is little silent here. Burst you can say. Burst means rupture. RUPTURE. Rupture means फोड़ना, किसी चीज को फोड़ना. So see the sentence, he burst balloon. वो बलून फोड़ता है. He burst a balloon. Blink. It is BLINK. 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 Blink means to open and close. चालू बंद करना. We blink our eyes in strong light. We blink our eyes in strong light. BOUNCE, bounce. It's bounce. Means to jump. कूदना. The horse bounces in loud noise. BAN, ban. Ban means to stop people from doing something. To stop people from doing something means प्रतिबंध लगाना या रोकना, किसी चीज से रोकना. People ban on plastic. लोगों ने प्लास्टिक पर बैन किया. बैन किया. या गवर्नमेंट बैन ऑन प्लास्टिक. BEHOLD, behold. Behold means ऑब्जर्व करना किसी चीज को, उसका निरीक्षण करना, ठीक से देखना. दिस इज द ब्यूटिफुल साइट टू बिहोल्ड. बिहोल्ड करने के लिए ये ब्यूटिफुल साइट है. सो फ्रेंड्स, वी हैव सीन vocabulary of A and vocabulary of B. If you want to make your English strong, you have to build a strong vocabulary. और आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए.